नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारियों में जोहार मितांचल में स्वागत है। वेलकम। तो संगवारियों आज भैया के साथ मुलाकात हुई जो पैदल मतलब साइकिल यात्रा करत थे। तो भैया से जानकारी लेबो कहाँ कहाँ से आए वो का परेशानी लेके जो साइकिल यात्रा से आए यहाँ तक। तो हमारे पास में आए तो ओकर से जानकारी लेबो कहाँ से आए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम यश सोनी है। मैं मूल निवासी राजनांदगांव जमातपारा का हूँ। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वर्तमान के सांसद एवं आगामी सांसद श्री संतोष पांडे जी, इन दोनों से प्रभावित होकर इन दोनों की योजनाएं जो जन जन तक पहुंच रही है, जो गांव-गांव तक डेवलपमेंट और रोजगार की सहायता जो हमको मिल रही है, ये सारी चीजों से प्रभावित होकर मैं स्वयं एक साइकिलिस्ट जो पर्यावरण का संदेश लेके गांव-गांव में जाके जागरूक करता है, मैं स्वयं इनके लिए आगे आया हूँ। मैंने आदरणीय संतोष पांडे जी जो हमारे चाचा लगते हैं पारिवारिक संबंध में, मैंने मेरे चाचा जी से परमिशन ली और मैंने कहा कि मैं आपका प्रचार करना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे को हरी झंडी दिखाई। 9 तारीख सुबह 7 बजे मेरी यात्रा का शुरुआत हुआ। मैं साइकिल में बीजेपी का झंडा लगाया हूँ। सामने में मैंने बोर्ड लगाया है कि ये दारी फिर से संतोष पांडे जी ला जिताना है और विकास की राह फिर से बुहाना है। ऐसा करके मैंने एक छत्तीसगढ़िया में बढ़िया टैगलाइन डलवाई है सामने बोर्ड में। और राजनांदगांव को सुबह 7 बजे 9 अप्रैल को मैं बढ़ चला। नवरात्रि का पहला दिन था। राजनांदगांव से डोंगरगांव से मैं बढ़ा चौकी, फिर मानपुर, फिर मोला, फिर औंधी गया। औंधी पूरा ना जाके आधा गया क्योंकि वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा सक्रिय है मामला। वहाँ पे थोड़े से आदिवासी और नक्सलाइट क्षेत्र है वो, तो ज़्यादा घुलना मिलना और अपनी सुरक्षा का भी मुझे ध्यान रखना है, जैसे कि सारे अधिकारी पदाधिकारी एवं मेरे संतोष पांडे जी जो कि सांसद चाचा जी हैं उन्होंने कहा है। और औंधी से रिटर्न होते होते मैं चौकी आया। चौकी से फिर मैं लेफ्ट टर्न मार के जादू टोला, गेंदा टोला, पंजारी, छुरिया होते हुए चिचोला से टप्पा, टुमड़ी बोर्ड से डोंगरगढ़ से मैं आया खैरागढ़ से छुरी खदान गंडई होते हुए मैं लोहारा रुका। और बाकी सारे रास्तों में मुझे बहुत अच्छे से स्वागत, सम्मान, भरपूर प्यार मिला। रास्ते में बहुत सारे पड़ाव ऐसे पड़े कि बहुत सारे कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं जो कि स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, कोई लोगों ने मुझे गंदी अभद्र टिप्पणी गाली दी, कोई लोगों ने मेरे को कट मारा, कोई लोगों ने मेरा ऐसे झंडा खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया, किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और मैंने सुना है और बचपन से मैंने पढ़ा भी है, हमारे गुरुजी और हमारे घर में बताते हैं कि यदि कोई भी आपको गलत भाषा में गाली दे रहा है, छेड़ रहा है या कुछ ऐसी गंदी हरकत कर रहा है जिससे आपको नुकसान पहुंचे, तो आप उसको नजरअंदाज करके दूसरा रास्ता पकड़ लो। तो मैंने भी वही किया। और अभी कुछ देर पहले मेरे साथ एक और हादसा हुआ। आदरणीय तहसीलदार साहब मुझे डांटने लगे, बोले ये कोई तरीका नहीं होता, तुम एक तहसीलदार से बात करो। तो मैंने बोला साहब मेरे से गलती क्या हुई है? आदरणीय संतोष पांडे जी ने मेरे को हरी झंडी दिखा के विदा किया है और मैं लोगों को किसी को गलत भाषा का उपयोग नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कांग्रेस वालों को गाली बक रहा हूँ। मैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी और संतोष पांडे जी की योजनाओं को पहुंचा रहा हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इन लोग को गाली दूं और आपत्तिजनक टिप्पणी करूँ। ये हमारे संस्कार नहीं है राजनांदगांव और इस क्षेत्र के। हमारा काम है अच्छी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, पर्यावरण का संदेश देना। मैं प्रचार के साथ साथ पर्यावरण को भी जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और अभी वर्तमान में मैं साहू जी के मोबाइल दुकान में हूँ। इन्होंने मुझे रेखा और गन्ना रस का सेवन कराया, मेरा स्वागत सम्मान किया। और ये मेरे छोटे भाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। यात्रा कठिन है, मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन भी है और एक चैलेंज भी है। यदि आप वाकई में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को नहीं बोलता, यदि आप वाकई में पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो जमीनी स्तर पे करके दिखाइए प्रचार प्रसार, तो माने, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।